अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राना शमशाद है। राना शमशाद। सर मुझे बताएं आपकी एज कितनी है? एज मेरी कोई 61 होगी। 61 है जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिया है। आसिया, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ आसिया, आपको इनसे कैसे मोहब्बत हुई? दरअसल ये हमारे इलाके में फलाह बहबूद का काम करते थे। जितने भी गरीब थे उनकी बेटियों की शादियां करवाना और कोई भी माली इमदाद का काम होता था तो ये करवाते थे। तो तभी मुझे इनका वो आदात अच्छी लगती थी। मतलब मेरी एक दो बार इनसे मुलाकात हुई, मैंने बातें सुनी और मैंने मोहल्ले वालों से भी इनका सुना हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं चलो शादी कर लेती हूँ। शादी कर लेती हूँ, तो आपको इनसे मोहब्बत हो गई? हाँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मज़हबी फ़िक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें 4 चीज़ें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज़ ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिरक होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, अपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सज़ा मौत है और ये सज़ा हमें नाफिज करने का हक़ है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक़ नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज़ हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज़ जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज़ नहीं है। और चौथी बात ये कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। आते हैं कि इस किताब में जो सच लिखा है उसके बारे में हम तो बोलेंगे नहीं, और अगर ये सच कह रहे हैं तो कहेंगे नहीं नहीं तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। हर हिंदू वो कहता है आपने कुरान नहीं पढ़ा है, आप कुरान पढ़िए वो बहुत अच्छा है। उसने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिसने कुरान पढ़ा है वो बगदादी है, जिसने कुरान पढ़ा है वो ISIS है, जिसने कुरान पढ़ा है वो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है। वो बल्लभगढ़ में भी इसी किताब के कारण मार रहा है। वो राहुल राजपूत को भी मार रहा है, वो अंकित को भी मार रहा है, वो डॉक्टर नारंग को भी मार रहा है, और स्वामी श्रद्धानंद को भी मार रहा है। तो हम नहीं समझ पा रहे सनातन संस्कृति का दुनिया की किसी संस्कृति से कोई मुकाबला नहीं है। कि सनातन कोई एक भारत में नहीं बसती है, पूरी दुनिया में। पर्यावरण के प्रति धन्यवाद करने की परंपरा हमारे अंदर है, धरती को पूजने की परंपरा हमारे अंदर है। हम सूरज को पूजें, हम वायु को। ये इसलिए है कि यही प्रकृति है, और यही प्रकृति अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं दुनिया में चले जाएं, इसी प्रकृति से दुनिया चल रही है। हमने नहीं कहा कि जब तक ये पूजा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं माने जाएंगे। लिहाजा इसका दूसरा एक और उदाहरण है गंगा जमुना तहजीब। ये कहां पैदा हुई थी, ये कहां से आई थी? तो गंगा जमुना तहजीब नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये भारत विभाजन के बाद जो भारत में मुसलमान बचे, क्योंकि 1946 का आपने चुनाव का रिजल्ट नहीं पढ़ा, उस रिजल्ट की आपने एनालिसिस नहीं की। अगर उसकी एनालिसिस आप कर लेते तो आपको पता चलता कि पाकिस्तान बन गया। ये समझ में आता था कि पाकिस्तान मांगा बन गया। वो ईमानदार लोग थे, उनके मन के अंदर जो था वो उनके मुंह पे था। लेकिन जो जहां रह गए, इनके मन में भी कुछ और था और मुंह में भी कुछ और था। लिहाजा आज दुनिया की तमाम सभ्यताओं को जो चुनौती दी जा रही है, हथियारों के बल पर,
मार काट के बल पर हम श्रीलंका में जाएंगे तो चर्च में बम से उड़ा देंगे, हम कोयम्बटूर में जाएंगे तो बम से उड़ा देंगे, हम स्पेन हो, हम ईरान हो, इराक हो, हम दुनिया में कहीं भी जहां हम तर्क से नहीं जीत सकते, लॉजिक से नहीं जीत सकते, वहां हम तलवार से जीतेंगे। इसलिए एक भीड़ तंत्र की सभ्यता पैदा की गई। दुनिया में 57 देश हैं, किसी भी देश में आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का कोई ब्रांच नहीं है, वहां कोई इनकी ब्रांच नहीं है, न हम जैसे पागल लोग वहां मौजूद हैं। लेकिन कौन किसको 57 देशों में मार रहा है, कौन किसको काट रहा है, क्यों काट रहा है? अगर हम इसको सिर्फ ये सोच करके छोड़ देंगे कि ये कुछ लोग ही खतरनाक नहीं है, ये तो कुछ लोग हैं जो चुप बैठे हैं, सारे लोग वो ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन कुछ लोग कह करके हम उस समस्या से लड़ना नहीं चाहते, ये कि भाई ये कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाकी सब अच्छे हैं, इसलिए आपने एक शब्द कॉइन कर लिया है, ये कट्टरपंथी मुसलमान है, ये लिबरल मुसलमान है। तो भाई ये जो कट्टरपंथी 5% हैं, तो ये 95% लिबरल क्या कर रहे हैं? तो 95% लिबरल है, वो 5% कट्टरपंथियों को रोक नहीं पा रहे। तो हाल के दिनों में 2014 के बाद से आपको पता चल गया होगा कि जो लिबरल थे वो कितने भयानक लिबरल थे, वो भी मैदान में आ गए। ये मुफ्ती, ये हाजी, ये कारी, ये सब आ गए मैदान में। तो आप बीमारी को बीमारी कहें